अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अपने दांतों के ज़रिए अपने दुश्मनों और अपनी बीमारियों का ये पता करें और मालूम करें और दुरुस्त तरीके के साथ समझें इंशाल्लाह। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, ये अपने दांतों के ज़रिए आप अपने दुश्मनों के बारे में भी जान सकते हैं और उसके बाद अपने जिस्म में कितनी बीमारियां मौजूद हैं और कितनी चली गई हैं। तो लिहाजा इस बारे में भी आप मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वो भी एंड पर आपको समझाएंगे और बताएंगे। तो लिहाजा आपने गौर से वीडियो को एंड तक देखना है ताकि समझने में कोई कमी न रहे। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, अपने दांतों के ज़रिए आप अपने दुश्मनों और अपनी बीमारियों को मालूम कर सकते हैं और बिल्कुल दुरुस्त कर सकते हैं। ये कोई बात मजाक या झूठ या फेक नहीं। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, ये अपने दांत आप खुद देखें कि ये आप शीशा उठाएं और अपने दांत खुद देखें और खुद अंदाज़ा करें और खुद इन चीज़ों को समझें। तो लिहाजा समझने वाली बात यही है कि जनाब जिसके दांत अगर देखें वो सफाई सुथराई करता है और बिल्कुल साफ़ है और उसके दांतों पर कोई गंदगी नहीं और वो मिसवाक और ब्रश करता रहता है। तो लिहाजा ऐसे अफराद के जनाब ना तो कभी ज़िंदगी में दांत ख़राब होंगे और ना ही दुश्मन बनेंगे और ना मैदे में बीमारियाँ पहुँचेंगी और ना वो जल्द बीमार हो जाएगा। तो लिहाजा उसके बाद दूसरे नंबर पर जो लोग हफ्ते में 15 दिन में जब दांत ख़राब हुए तो तब उसने ब्रश किया और सफाई की। तो लिहाजा ऐसे अफराद होते हैं वो कुछ हद तक उनके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं और उसके बाद वो मैदे में जब फंसी घिसी पीसी खुराक दांतों में फंसी हुई वो सब मैदे में जाएगी तो वो बीमार भी होना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा तीसरी स्टेज के वो लोग होते हैं जो लोग जिनके दांत कई सालों से या कई महीनों से उन्होंने साफ़ नहीं किए और उनके दांतों पर पीलापन या कालापन ये चिपक चुका है और या दांतों पर सिगरेट पीने से दांत काले स्याह हो चुके हैं और उसके बाद या पान गुटखा खाने से दांत आपके ख़राब हो चुके हैं या ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करने से और सफाई न करने से दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं या भुर रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं। तो लिहाजा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुश्मन भी इन्हीं लोगों के होते हैं और मैदे भी इन्हीं लोगों के ख़राब होते हैं और जल्द बीमार भी यही लोग होते हैं क्योंकि वो ये दांतों में के ज़रिए तमाम बीमारियां मैदे तक पहुंचती हैं। और उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुन लें कि ये एक जंग के मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि बहुत ज़्यादा कुफार ये जंग लड़ने के लिए आ रहे हैं तो उन्होंने सहाबा कराम तमाम को हुक्म दिया कि आप मिसवाक करें और मिसवाक करते हुए उनके चेहरों की तरफ गौर से देखें। तो लिहाजा जब उन्होंने मिसवाक किया और तमाम लोगों ने जैतून का मिसवाक हाथों में पकड़ कर अपने दांत साफ करने शुरू किए और कुफार मक्का की तरफ जब देखा तो वो डर के मारे भाग गए और उन्होंने कहा कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी टीम जंगजू है ये तमाम आज हमको मारकर कच्चा खाने वाली है, इसलिए ये दांत अपने तेज़ कर रहे हैं। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, अगर वो कहता था कि अगर मुझे उम्मत पर मुशक्क़त का तकलीफ़ का अगर डर ना होता तो मिसवाक हर नमाज पर मैं फ़र्ज़ कर देता। तो लिहाजा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा कराम ये 5 नमाज़ों में से 1 2 3 या 5 पर भी मिसवाक करते थे और उनके कभी ज़िंदगी में ना तो दांत ख़राब हुए हैं ना ज़्यादा दुश्मन बढ़ सके हैं ना उसके बाद ज़िंदगियाँ भी उनकी लंबियाँ थीं और उसके बाद सेहत और तंदुरुस्त थे। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, आपको ये पता चल चुका है कि दांत साफ़ सुथरे करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो लिहाजा मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि वीडियो भी आपको पसंद आएगी, आप लाइक भी करेंगे और अपने दांतों को साफ़ भी करेंगे। तो लिहाजा मज़ीद भी एक मिसाल मैं आपको सुना देता हूँ कि जैसे बर्तन में आप खाना खाते हैं या इस कौली में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आप उसमें उसको दोबारा ना धोया जाए तो क्या आप उसमें कभी खाना खाएंगे तो यकीनन नहीं खाएंगे, आप बर्तन भी साफ़ करके धो के खाते हैं। तो लिहाजा दांत भी माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक हर 12 घंटों बाद एक दफ़ा या 24 घंटों बाद एक दफ़ा साफ़ करने के बेतहाशा फ़वायद हैं। पहला फ़वायद तो ये है कि ऐसे इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन नहीं होता और वो मोहब्बत के साथ पेश आता है, लोगों में मकबूल होता है, इज़्ज़त बढ़ जाती है। तो लिहाजा उसके बाद दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब दांत साफ रहेंगे मैदा भी दुरुस्त हो जाएगा। और उसके बाद आपको याद होना चाहिए जब भी आप किसी के धूँ काले दांत देखें या मुँह में समझ लो कि सिगरेट या गुटके वाले झगड़ालू भी ज़्यादा होते हैं और उसके बाद आप खुद ने समझ जाने कि ऐसे लोग बीमार भी हैं जिस्मानी तौर पर और उसके बाद इनकी उम्र इनके दुश्मन भी ज़्यादा हैं और अक्सर ख़राब दांतों वाले लड़ाई और झगड़ा करने वाले और दिली तौर पर जान रखने वाले और ज़्यादा ये दुश्मनियाँ देर तक चलाने वाले ये लोग समझे जाते हैं। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक भी करनी है और मज़ीद अपना कोई भी सवाल कमेंट में दर्ज करें और उसके बाद जो चैनल बने हैं चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इसके नोटिफिकेशन मसूल हो सकें। और उसके बाद ये वीडियो ये आप सदका जारिया समझकर सवाब की नियत के से आपने अपने दोस्तों और अपने अजीज़ों के साथ शेयर भी करनी है और उसके बाद आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। तो लिहाजा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जनाब।